हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू लर्निंग हिमाचल एंड दिस इज़ दीपक ठाकुर हेयर। तो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको बताऊंगा ये आपको ऑलरेडी आप सभी को पता होगा कि एचपीपीएससी ने जो है वो एचएस एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। ठीक है, तो मैं आज जो इस वीडियो में आपको डिटेल्ड में बताऊँगा, एकदम डिटेल में, कि आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या चीज़ें जो है वो ज़रूरी ध्यान में जो है वो रखनी है। ठीक है, और कैसे कैसे जो है वो आपने इसको अप्लाई करना है। ठीक है, कब इसका प्री मेंस का हो सकता है और क्या क्या सब्जेक्ट आप मेंस में चूज़ कर सकते हो, एवरी डिटेल। ठीक है, जो भी एचएस एग्ज़ाम से रिलेटेड है 2023 वाले से, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो एंड तक बने रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपको पता चल जाएगा कि लाइक इफ़ यू आर एलिजिबल और नॉट। ठीक है, तो आप जो है ओवरव्यू करोगे तो ऑलरेडी आपको जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो पता चल जाएगा इस एग्ज़ाम के बारे में। जो फ्रेशर्स हैं उनको भी जो है वो पता चल जाएगा कि इसका क्या क्राइटेरिया होता है, क्या पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है। ठीक है, तो सारा कुछ जो है वो आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। देखिए कैंडिडेट्स, ये जो है वो एचपीपीएससी ने अभी नोटिफिकेशन रिसेंटली जारी की है। ठीक है, और जो इसकी क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की, दैट इज़ 14 जून 2023। ठीक है, क्लोजिंग डेट फॉर फीस ऑल्सो सेम। और अगर हम बात करें इसकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की, तो देखिए ये जो आपको नोटिफिकेशन है, जो ये आप अप्लाई कर सकते हो एग्ज़ाम, वो आप एचपीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पास रिक्वायर्ड इसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि आपके पास कोई ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर हम देखिए फोर्थ पॉइंट को समझें, तो यहाँ पे बोला है कि रिजर्वेशन का बेनिफिट भी दिया गया है जो एससी एसटी या ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस या एक्स सर्विसमैन या वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, इन सभी बच्चों को जो है वो रिजर्वेशन भी दी गई है। अगर हम बात करें तो अदर स्टेट्स के जो बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो एज अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट ही उनको माना जाएगा और उनको कोई भी जो है वो रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं या फिर अदर कास्ट के कैंडिडेट्स अदर देन जनरल कास्ट, ठीक है, तो उन सभी को जो है वो फीस देने का कोई वो नहीं है, वो बच्चे फीस पे नहीं करेंगे। ओनली जनरल कैंडिडेट्स एंड अदर स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ वही बच्चे जो हैं वो फ़ी पे करेंगे। अगर हम बात करूं, देखो तो आपको मैंने बताया कि एचपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में जो है वो आपको ये अपलोड आपको वहाँ से फिल करना है, अप्लाई करना है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपलोड करने हैं वहाँ पे। ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने वहाँ पे अपलोड करने हैं। और उसके बाद जो है जब आपकी आईडी बन जाएंगी, जिनकी आईडी बनी है दैट्स गुड, जिनकी नहीं बनी है वो अपनी आईडी बना लें। और उसके बाद जो है वो आप इस एग्ज़ाम के लिए या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम्स इन फ्यूचर कोई भी एग्ज़ाम होता है जो कि एचपीपीएससी कंडक्ट करेगी, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। एज़ पर योर क्वालिफिकेशन आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर आगे चलें पोस्ट डिटेल्स की बात करें तो देखिए एचएस के लिए टोटल 9 पोस्ट हैं, जिसके लिए अनरिजर्व्ड में 5 हैं। एससी ऑफ HP1, एसटी ऑफ HP1, ओबीसी ऑफ HP1 और ईडब्ल्यूएस ऑफ HP1। अगर हम बात करें एचपीपीएस यानी कि पुलिस सर्विसेज की, तो टोटल पोस्ट 2 हैं, जिसमें से कि एक एससी की है और एक ओबीसी की है। पे लेवल जो है वो पे बैंड लेवल 18 रहेगा, यानी कि सेम रहेगा एचएस और एचपीएस दोनों के लिए। और मिनिमम पे आपकी 56,100 और मैक्सिमम आपकी 1,77,500 रहेगी। डिपार्टमेंट की बात करें तो एचएस आपका पर्सनल डिपार्टमेंट में, और अगर एचपीपीएस की बात करें तो दैट इज़ फ्रॉम होम डिपार्टमेंट। और आगे चलते हैं तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो कैंडिडेट आपका सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन के आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास बैचलर डिग्री चाहे वो किसी भी उसमें फील्ड में है, मतलब कि मिनिमम आपको देखो डिप्लोमा नहीं चलेगा, आपको जो है वो डिग्री, एक प्रॉपर डिग्री जो है वो होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स एज जो है वो होनी चाहिए। और 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा अपर एज लिमिट में, जो कि एसटी, एससी या ओबीसी या पीडब्ल्यूडी या फिर आप बोल सकते हो कि फ्रीडम फाइटर्स के जो बच्चे हैं उनको। अगर आगे चलें, साथ में आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स जो हैं हिमाचल के। ठीक है, और या फिर आप बोल सकते हैं कि कोई भी एक्स सर्विसेज जो मैन हैं, ठीक है, उनको जो है वो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और साथ में एससी, एसटी, ओबीसी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है जो कि एचपी गवर्नमेंट में काम कर रहा है, पोस्टेड है। ठीक है, और कोई अपनी एक डिग्री जो है वो उसके पास है, कोई बैचलर डिग्री वो रखता है, उसको जो है वो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो उन पर्सनस के लिए जो मैक्सिमम एज रहेगी
45 ईयर्स और HPPS के लिए 42 ईयर्स जो है वो रहेगी। अगर मैं बात करें, आगे चलते हैं, तो देखिए आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई के लिए मैंने आपको बता दी और साथ में आपको यहाँ पे दिख रहे हैं एग्जामिनेशन स्टेशंस या सिटीज़। तो देखिए इंपॉर्टेंट सिटीज़ यहाँ पे है, यानी कि बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, नाहन, सोलन, उन्ना, सुंदरनगर, केलोंग जो कि लाहौल स्पीति में है, और रिकांगपिओ किन्नौर में। तो इन जगहों पे जो है वो आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप अपना प्री का एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। हाउ टू अप्लाई में आपको पता है कि मैंने कह दिया आपको ऑलरेडी कि जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है hppsc.hp.gov.in में, वहाँ जाके आप अपनी आईडी बना के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करके, यानी कि OTR रहेगी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन रहेगी, आप उसको करिए और उसके बाद वहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। देन यू कैन ईजिली अप्लाई फॉर दिस एग्ज़ामिनेशन। ठीक है। मेंस की बात करें तो मेंस में जो है वो आप कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ले सकते हो, जो भी आपकी चॉइस रहेगी, और मैं आपको नीचे बताऊंगा इसी वीडियो में कि कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है वो आप ले सकते हैं। ठीक है। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल फ़ीस आपकी 400 रुपीज़ है। ठीक है। और जो अदर कास्ट के बच्चे हैं उनके लिए जो है वो 100 रुपीज़ रहेगी। ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि इस फॉर्म में आपको कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी है। क्लियर एस्पिरेंट्स यहाँ तक? ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं आगे आपको सिलेबस भी बताऊँगा, पैटर्न भी बताऊँगा, तो ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे अगर हम बात करें मोड ऑफ़ पेमेंट, आप ऑनलाइन पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। और नॉन रिफंडेबल फ़ीस रहेगी ये। ठीक। आगे चलते हैं, तो हम बात करेंगे अब प्री एग्जामिनेशन की, यानी कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में। तो प्री एग्ज़ाम होगा, आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, एक आपका GS पेपर होगा, एक आपका CSET का पेपर होगा, यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और एक आपका जनरल नॉलेज का टेस्ट होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, और जो आपका पेपर 2 रहेगा, यानी कि CSET का पेपर रहेगा, एप्टीट्यूड वाला पेपर रहेगा, वो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स आपको एटलीस्ट 33% जो मार्क्स लेने हैं। जो भी आपकी नंबर काउंट होंगे वो आपके GS पेपर 1, यानी कि जो जनरल स्टडीज़ होंगी, जो कि पेपर 1 होता है आपका प्री एग्ज़ाम का, उसके बेसिस पे जो है वो आपकी कट ऑफ जारी होगी। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें डिटेल्स ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स और सिलेबस की, तो देखो पेपर जो है वो 200 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक है। दोनों पेपर, यानी कि पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। अब देखिए पेपर 1 में आपका GS आएगा, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ऑफ हिमाचल, वैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट और जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, और साथ में आपकी जनरल साइंस, यानी कि बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है। तो ये आपका पेपर 1, यानी कि जनरल स्टडीज़ का जो है वो सिलेबस रहेगा प्री एग्ज़ाम के लिए। वैसे एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका देखिए क्वांट्स आ सकता है, रीजनिंग है, इंग्लिश है। ठीक है। या फिर आपकी DI जो है वो इसमें इन्वॉल्व रहती है। तो ये अप टू 10 लेवल का रहता है, बहुत ईजी होता है। हम आपको बताएंगे, प्रॉपरली गाइड करेंगे कैसे आपने जो है वो इन दोनों पेपर्स में जो है वो अच्छा स्कोर करना है। आगे चलते हैं मेन एग्जामिनेशन के लिए। तो जो बच्चे रिटर्न क्लियर करेंगे, प्री क्लियर करेंगे, उनका एडमिशन मेंस के लिए होगा। ठीक है। फिर आपका जो मेंस एग्जामिनेशन होगा, और आपके मेंस में 6 एग्ज़ाम जो है वो कंपलसरी होते हैं, और उसके बाद 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं, यानी कि टोटल 8 पेपर जो है वो आप मेंस के देते हो। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करें तो ये लिस्ट यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं आराम से कि कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो आप ले सकते हैं। कोई भी एक आपने लेना है, और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है वो आप खुद चूज़ कर सकते हो, वो आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो चूज़ कर सकते हो। और देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ करने का वही मतलब है कि जिस सब्जेक्ट में आपकी कमांड अच्छी है, जिसको आप अच्छे से पढ़ते हो, जिसमें आपकी अच्छी जो है वो साउंड है, आपको आता है, नॉलेज है, उस सब्जेक्ट को ही आप जो है वो एज ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करें। तो स्टूडेंट्स देखिए उसके बाद जब आपका मेंस का पेपर क्लियर होता है, आफ्टर दैट आपका जो इंटरव्यू यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट होता है। और ये पर्सनालिटी टेस्ट इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी, योर मेंटल एबिलिटी। ठीक है। यहाँ पे आपकी जो है वो फिज़िकल जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपकी कम्युनिकेशन है, हर एक चीज़ जो है वो आपकी चेक की जाती है जो कि इस इंटरव्यू में। और जब ये तीनों चीज़ें आप यानी कि प्री, मेन एंड इंटरव्यू आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपका जो है वो फाइनल रिज़ल्ट आ जाता है। और अगर आप फाइनल रिजल्ट में आपका कोई रैंक आता है, तो आपको जो है वो रिस्पेक्टिव सर्विसेज में जो है वो अलॉट कर लिया जाता है। तो ये रही आज की मेन नोटिफिकेशन, जो कि HPPSC HPAS एग्ज़ाम से रिलेटेड थी, जिसमें मैंने आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताई, उसका पैटर्न, सिलेबस,
आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और किस तरह का जो वो पेपर रहता है, उसका नेचर ऑफ एग्ज़ाम। तो ये था इंपॉर्टेंट चीज़। तो गाइज़, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्ज़ाम एंड होप सो आप जो वो अच्छा करें। एंड अगर आप हमसे गाइडेंस चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज़ में इनरोल कर सकते हैं, हम आपको प्रॉपर्ली गाइड भी करेंगे, ठीक है। और जो है वो मेन बात ये रहेगी कि आप उन टीचर्स के अंडर जो है वो गाइडेंस लोगे जो कि खुद जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, वेरियस एग्ज़ाम, नॉट ओनली एचएस बट यूपीएससी तक के एग्ज़ाम्स भी क्वालिफाई किए हैं। तो उन टीचर्स के अंडर जो है वो आप गाइडेंस लोगे तो ऑब्वियसली आपका एग्ज़ाम भी जो है वो क्रैक होगा। तो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।